प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। समय और दूरी पर हमारी क्लास होगी। आज आपको कई सारे टाइप में लेके आया हूँ। छोटे छोटे टाइप आज आपको सीखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण टाइप हैं। लगातार क्लास देखने के लिए सबसे पहले आप रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बेस्ट कंटेंट हमें पहुँचाना है आप तक, यही हमारा उद्देश्य है चैनल को स्टार्ट करने का। तो आज स्टार्ट करेंगे। हमारी अगली क्लास होने जा रही है आज डिस्टेंस पर आधारित, और भी कुछ इसमें टाइप आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का ये पहला सवाल आप देखेंगे। लिखा हुआ है, साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक आदमी जाता है और हर 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वो 20 मिनट आराम करता है। 40 किलोमीटर की दूरी में वो कितना समय ले लेगा? ये रेस्ट वाला टाइप भी बहुत पूछा जाता है, तो इस पर 2 से 3 सवाल मैं आपको सिखाऊंगा। थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। व्यक्ति को जाना है 40 किलोमीटर। अब व्यक्ति को 40 किलोमीटर जाना है और व्यक्ति 1 घंटे में जा रहा है 8 किलोमीटर। तो समय आप पता कर लें पहले। इसका अर्थ ये हुआ, अगर आप इस दूरी का समय देखेंगे तो 5 घंटे तो लगने ही लगने हैं। ये आपको समझना है। अगर ये आदमी 1 घंटे में, जब ये आदमी 1 घंटे में जा रहा है 8 किलोमीटर, व्यक्ति को जाना है 40 किलोमीटर, तो व्यक्ति 5 घंटे तो सीधा सीधा ले जाएगा। हमें अब चेक करना पड़ेगा ये व्यक्ति रुकने में कितना समय ले जाता है। रुकने में देखिए, अब ये व्यक्ति हर 10 किलोमीटर के बाद रुक जाता है। व्यक्ति को जाना है 40 किलोमीटर और व्यक्ति 10 किलोमीटर के बाद रुकता है, तो ये आदमी रुका है 4 बार। हर 10 किलोमीटर के बाद व्यक्ति रुक जाता है और व्यक्ति को 40 किलोमीटर यदि जाना है तो ये आदमी 4 बार रुक जाएगा। अब यहां एक पॉइंट आपको ये समझना है कि जब व्यक्ति 4 बार रुका, आखिरी बार जहां उसको जाना है वो पहुंच चुका है, तो आपको जितनी भी बार रुकेगा एक बार कम लेना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी बार का समय आप नहीं लेंगे, क्योंकि जहां उसको जाना है वो पहुंच चुका है। तो हमें समय लेना पड़ेगा यहां 3 बार का। 3 बार का आप समय लेंगे और एक बार में रुका है आदमी 20 मिनट, तो 60 मिनट ये रुक गया। अब इस व्यक्ति का अगर आप कुल समय देखेंगे, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 5 घंटे जाने में और 1 घंटा व्यक्ति का रेस्ट में अगर लग जाए तो व्यक्ति को पूरी यात्रा में लगेंगे 5 और 1 6 घंटे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें देना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। लिख सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल आप देखेंगे। एक आदमी 50 किलोमीटर की दूरी अपने साइकिल पर तय करना चाहता है और 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और हर 12.5 किलोमीटर के बाद वो 20 मिनट का विश्राम करता है, और सारी दूरी को तय करने में उसको कितना समय यहाँ पे लगेगा? देखें, व्यक्ति को जाना है 50 किलोमीटर और व्यक्ति की स्पीड है 12.5 किलोमीटर पर आवर, तो सीधे सीधे 4 घंटे व्यक्ति ले जाएगा। कैसे? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास है 50 किलोमीटर और ये आदमी 1 घंटे में जा रहा है 12.5 किलोमीटर पर आवर। सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो 4 घंटे व्यक्ति यहाँ ले जाएगा। इसका मतलब 4 घंटे व्यक्ति को यात्रा में लग जाएंगे। अब हमें यह देखना है कि व्यक्ति रुका कितनी बार है। व्यक्ति हर 12.5 किलोमीटर के बाद ही रुकता है। देखिए स्पीड भी वही है और 12.5 किलोमीटर के बाद भी रुकता है। व्यक्ति गया 50 किलोमीटर और 12.5 किलोमीटर के बाद अगर एक बार रुकेगा तो यह आदमी 4 बार रुका है। जब आदमी 4 बार रुका है तो आदमी को टाइम लेना पड़ेगा 3 बार का, क्योंकि चौथी बार जहां उसको जाना है वो जा चुका है। 3 बार का आप समय लेंगे और एक बार का समय आपने देखा 20 मिनट है। 20 मिनट है तो ये 80 मिनट हो जाएगा। तो 80 मिनट को हम कह सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट उसका रेस्ट में चला जाएगा। तो 4 घंटे यात्रा में लगे, 1 घंटा 20 मिनट यात्रा में, तो आंसर आएगा 5 घंटे 20 मिनट। हमारे इस सवाल का आंसर आएगा 5 घंटे 20 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका बी। एक बार और देख सकते हैं आप। 50 किलोमीटर 12.5 की स्पीड से सीधा सीधा 4 घंटे। 50 किलोमीटर जाता है और हर 12.5 किलोमीटर के बाद वो रुक जाए तो आदमी 4 बार रुकेगा, और चौथी बार जहां उसको जाना है वो जा चुका है। तो टाइम आपको लेना पड़ेगा 3 बार का और एक बार में समय 20 मिनट है, तो 1 घंटा उसको रुकने में चला गया। 1 घंटा 20 मिनट 80 मिनट आएगा। 4 बार की जगह आप लेंगे 12.5। अच्छा ये आप ध्यान से देखें, एक छोटी सी गलती कर दी। ये आएगा 4 बार। दोबारा देखें, 4 बार रुका है बट आपको टाइम लेना पड़ेगा 3 बार का, क्योंकि चौथी बार तो वो जहां उसको जाना है रुक चुका है। टाइम आप लेंगे 3 बार का। एक बार का समय 20 मिनट है तो 60 मिनट आएगा। तो 60 मिनट उसको रुकने में चले गए, तो टोटल समय आप देखेंगे 4 और 1 आएगा 5 घंटे। तो भाई 5 घंटे इस सवाल का आंसर है।
ऑप्शन नंबर आपको देना है सी, ये आप लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक आदमी कुछ दूरी साइकिल से और वापसी में 3 घंटे, वापसी यात्रा अच्छा स्कूटर से तय करे, ये 3 हटा देना, तो दोनों ओर से उसे 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं। मतलब एक तरफ साइकिल से जा रहा है और एक तरफ स्कूटर जा रहा है, 3 घंटे 20 मिनट उसको लगते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को, फिर इस सवाल का आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा कैसे। एक आदमी एक तरफ जा रहा है साइकिल से और एक तरफ आदमी आ रहा है स्कूटर से, तो व्यक्ति को पूरी यात्रा में लगे 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट लगे। अगर ये आदमी पूरी यात्रा साइकिल से तय करे, इधर भी साइकिल से तय करे और इधर भी साइकिल से तय करे, तो उसे 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं। अब सवाल बोला जा रहा है उसको, अगर वो दोनों तरफ यात्रा स्कूटर से करे, इधर भी स्कूटर और इधर भी स्कूटर से। पहले इसका कंसेप्ट आपको क्लियर कराता हूं, फिर इसका शॉर्टकट आपको सिखाऊंगा, और ये करना भी नहीं है आपको, एक बार सीख जरूर लो आप। देखिए दोनों तरफ अगर एक ही वाहन का यूज करे तो 3 घंटे 30 मिनट, तो एक तरफ का जो समय आएगा वो आधा आएगा, तो एक तरफ का समय आप इसका आधा कर दें। 3 घंटे का मतलब 180, 180 में अगर 30 जोड़ेंगे 210, 210 मिनट का अगर आप आधा करते हैं, 210 का आधा करेंगे तो आपका आएगा 105, 105 मिनट। अब 105 मिनट को आप कह सकते हैं 1 घंटा, 1 घंटा 60 और 45, 1 घंटा 45 मिनट। इसका मतलब एक तरफ का जो समय आएगा वो 1 घंटा 45 मिनट आएगा, तो साइकिल का समय आ गया 1 घंटा 45 मिनट। अब 1 घंटा 45 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट में से 1 घंटा 45 मिनट अगर व्यक्ति को साइकिल से लगता है, जब 1 घंटा 15 मिनट व्यक्ति को साइकिल से लगता है, तो बाकी सारा जो समय लगेगा वो स्कूटर से लगेगा। तो 1 घंटे 15 मिनट में कितना जोड़ें कि 2 घंटा 20 मिनट हो जाए, तो यानी कि 35 मिनट आएगा, 15 और 20, ठीक है 35 मिनट आ गया। तो जब एक तरफ स्कूटर से 35 मिनट लगेगा तो अगली तरफ से भी 35 लगेगा, 35 और 35 आएगा 70 मिनट। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 70 मिनट, बट आप ये तरीका नहीं अप्लाई करेंगे। जब भी आप टेस्ट में जाएं तो आपको करना क्या है, पहले वाला समय लग रहा था 2 घंटे 20 मिनट, देखिए डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको 2 घंटे 20 मिनट, अब लग रहे हैं 3 घंटे 30 मिनट, यानी पहले से 1 घंटा 10 मिनट ज्यादा लगा है। जब 1 घंटा 10 मिनट आपको ज्यादा लग रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है दोनों तरफ स्कूटर से समय बताओ, तो स्कूटर से समय लगेगा कम, तो जितना भी समय यहां बढ़ा है 1 घंटा 10 मिनट बढ़ा है, तो 1 घंटा 10 मिनट आप इसमें से घटा दें। तो जब इसमें से आप 1 घंटा 10 मिनट घटाएंगे तो यह आ जाएगा 1 घंटा 10 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट में से 1 घंटा 10 मिनट आप घटाएंगे तो 1 घंटा 10 मिनट आपका बनेगा, और 1 घंटा 10 मिनट को हम कह सकते हैं 70 मिनट। 70 मिनट का मतलब ऑप्शन नंबर बी। मुजबानी कर सकते हैं, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया और शॉर्टकट भी आपको बता दिया, लिखें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। एक आदमी किसी स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट लेता है। यदि दोनों ओर सवारी का प्रयोग करे तो 2 घंटे समय कम लगता है। अच्छा, सवारी से समय कम लगेगा, पूछा जा रहा है दोनों तरफ पैदल यदि जाए तो समय कितना लगेगा। देखिए पैदल से समय हमेशा ज्यादा लगता है, पिछले क्वेश्चन में सवारी से कह रहा था समय कम लगता है, तो पैदल वाला समय आपसे बोला जा रहा है, तो पैदल से समय हमेशा ज्यादा लगेगा। जितना भी समय उसने बचाया है, 2 घंटे का समय उसने जो बचाया है, उस 2 घंटे को आप इसमें जोड़ दीजिए। 5 घंटे 45 मिनट में, 5 घंटे 45 मिनट में यदि आप 2 घंटे ऐड करते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर पड़ेगा 7 घंटे 45 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेस्ट कंटेंट आपको कराया जा रहा है रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल के थ्रू, बट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कोई भी अगर आपका सुझाव है उसे चैनल से आप जरूर बताएं,
वीडियो अच्छी लगे तो भी आप लिखें, अच्छी नहीं लगे तो भी आप लास्ट में कमेंट में जरूर लिखें। जो आप चाहते हैं वही हमें आप तक पहुंचाना है, यही हमारा उद्देश्य है। बट लगातार आपको क्लास हम दे रहे हैं, टू द पॉइंट आपको क्लास कराई जा रही है, सारा महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको इस चैनल पे हम कराते हैं। चलिए आप लिख सकते हैं, मैं कुछ समय के लिए हर सवाल के बाद स्क्रीन आपके लिए छोड़ता हूं, ताकि आराम से या तो आप स्क्रीनशॉट करें या इनको नोट कर सकते हैं। लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक पोस्टमैन गांव पैदल जाकर और साइकिल से लौटने में 4 घंटे 30 मिनट लेता है। अगर दोनों ओर वो साइकिल से जाए तो 1 घंटा 45 मिनट बच जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर साइकिल से जाए तो जो समय बचा है पैदल में वो समय आपको जोड़ देना है बस। पैदल में ये वाला समय आप ऐड कर दो। जब इस समय को ऐड करेंगे आप 4 घंटे 30 मिनट में, अगर 1 घंटा 45 मिनट आप ऐड करते हैं, क्योंकि पैदल में जितना भी समय वो बचाएगा सवारी से, पैदल में वही समय आपको जोड़ देना है। यही सवाल का डायरेक्ट तरीका हमारा बनता है। तो लिखेंगे 5 घंटे 75 मिनट। अब 75 मिनट होते नहीं है, 75 मिनट को आप कह सकते हैं 1 घंटा 15 मिनट। तो 1 घंटा इधर ट्रांसफर कर दें, 6 घंटे 15 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर पड़ेगा जी ऑप्शन नंबर डी। आप आंसर दे सकते हैं, नोट करें। अगला सवाल देखिए। एक कार एक यात्रा 8 घंटे में समाप्त करती है। उसने आधा रास्ता 40 की स्पीड से, बाकी रास्ता 60 की स्पीड से तय किया। यात्रा की लंबाई कितनी है? ये सवाल मैंने आपको औसत चाल में सिखा दिए हैं, पीछे सिखा दिए हैं, तो आप पूरा कंसेप्ट वहां भी देख सकते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूं। जब भी दूरी बराबर हो औसत चाल निकाल लें, 2xy/x+y। ठीक है ना? औसत चाल आप निकाल सकते हैं, जितनी दूरी जा रहा है उतनी दूरी वापस जा रहा है। तो जब आपकी दूरी बराबर है तो आप औसत चाल निकाल लीजिए। पहली चाल आप x मान लें, दूसरी चाल y मान लें। नीचे आ जाएगा 100 और घंटे हो गए 8। 0 से 0, 0 से 0, 8 छिंग 48, 48 चौका 192 का डबल आप करेंगे 384 किलोमीटर। इस सवाल का आंसर देना है ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान रखें, जब भी दूरी बराबर है, कोई भी सवाल हो, अगर दो पार्ट्स हैं तो दूरी बराबर है, और दूरी बराबर होने पे आप औसत चाल निकाल लें। औसत चाल का मतलब आपको एक पूरी यात्रा की स्पीड मिल जाएगी। पूरी यात्रा में इस आदमी की स्पीड आ रही थी 6 चौक 24 दूनी 48। अगर ये आदमी 1 घंटे में 48 जा रहा है तो पूरी यात्रा में जितने भी घंटे लगे, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ये आपकी चाल आ जाएगी, समय की मल्टीप्लाई करो, आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। नोट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला देखें। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। पहली आधी दूरी 50 की स्पीड से और अगली आधी दूरी 60 की स्पीड से तय करती है। तो पूरी यात्रा में दूरी कितनी है? पहले वही क्वेश्चन है, औसत चाल बनाए। 2xy/x+y, चाल आ जाएगी, औसत चाल आ गई। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, समय की गुना कर दो, दूरी निकल के आ जाएगी। तो 2xy, पहली दूरी में स्पीड इसकी कितनी है? 50, दूसरी में 60 है। नीचे जोड़ेंगे 110। समय आपके पास है 11 घंटे, 11 से 10 बार, 0 से 0, तो ये आ जाएगा आपका 300 का डबल करेंगे आप 600। 600 किलोमीटर हमारा उत्तर पड़ेगा। नोट करें। अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी 9 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है और पहला आधा हिस्सा 4 की स्पीड से, दूसरा आधा हिस्सा 5 की स्पीड से, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, वही सवाल है, तीसरा सवाल लगातार मिल रहा है। औसत चाल बनाएं 2xy। 2xy, पहली चाल को आप x मान लें, दूसरी को y अपॉन x+y, 9 आ जाएगा। तो ये आपकी चाल होगी और दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर होगी चाल गुना समय। औसत चाल होती है पूरी यात्रा की चाल, चाल आ जाएगी इनटू समय ले लें। 9 घंटे आपके पास है, 5 चौक 20 और 20 का डबल आ जाएगा 40 किलोमीटर। नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
एक बस 5 घंटे में कोई दूरी तय करती है, पर अब की बार दूरी बराबर नहीं है। अब की बार दूरी बराबर नहीं है, 2/3 दूरी आपसे कह रहा है। 2/3 दूरी 40 की स्पीड से। एक काम करते हैं, दूरी 2/3 में कुछ भी मान लो। जैसे नीचे नंबर आपका 3 है, 2/3, 2/3 का मतलब एक काम करते हैं हम 300 किलोमीटर मान लेते हैं। 300 किलोमीटर में से 200 किलोमीटर ये आदमी जा रहा है 40 की स्पीड से। ये कह रहा है अभी 300 है नहीं, मैंने माना है। 2/3 का मतलब जैसे नीचे 3 है, आप 300 किलोमीटर मान लेते हैं या 3x मान लो। 300 किलोमीटर में से कह रहा है 300 का 2/3 240 की स्पीड से बचा आपका 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर में इसकी स्पीड है 60। चलिए ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पे टोटल समय क्वेश्चन में दिया हुआ है पूरी यात्रा में 5 घंटे लगे, तो आप भी अपना समय ज्ञात कर लें। ठीक है, जैसे उसने 5 घंटे बोला है तो मैं भी अपना समय चेक कर लेता हूँ। तो 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से तो 5 घंटे लग जाएंगे। इसी तरह इसको भी डिवाइड करो 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 5/3 घंटे आ जाएगा। अगर 1 घंटे में 60 जा रहा है तो 100 को 60 से डिवाइड करो, 5/3 जोड़ लीजिए आप। 5 में अगर 5/3 जोड़ेंगे तो 15 और 5 20/3 घंटे आएगा। राइट, हमारे हिसाब से 20/3 है, क्वेश्चन में दिया है 5, हम 20/3 घंटे कह रहे हैं, ये 5 कह रहा है। सबसे पहले एक की वैल्यू निकाल लो, 15/20। ये इधर आ जाएगा 15/20, 5 से 3 बार और 5 से 4 बार। 15/20, अगर एक की वैल्यू 3/4 है तो जो भी आपने दूरी मानी है उसकी मल्टीप्लाई आपको कर देनी है। अगर एक की वैल्यू 3/4 है तो 300 की गुना आप 3/4 से कर दीजिए। 4 से 75 बार, 75 की 3 से गुना करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा आपका 225। दोबारा देखें, विदाउट एक्स आपको पढ़ा रहा हूं। 300 किलोमीटर में से 200 किलोमीटर मान लो 40 की स्पीड से, बचा 100 60 की स्पीड से। समय उसने दिया है 5 घंटे, मुझे भी अपना समय लेना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, 5 और यहाँ पे डिवाइड कराएंगे 5/3। जब आप जोड़ेंगे तो 5 3 15, 15 और 5 20/3। ठीक है, 20/3 घंटे मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में 5 कह रहा है। एक की वैल्यू पता करो 15/20। जब एक की वैल्यू 15/20 कैंसिल करोगे 3/4, जो आपने दूरी मानी उसकी मल्टीप्लाई आप कर लें, उत्तर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन आपको और दिख गया इस टाइप का, और क्लियर आपको हो जाएगा। एक आदमी कुल दूरी का 2/3, फिर वही 300 मान लो, आप जो मन करे मानो, या एक काम करो 2/3 में 3 ही मान लो। 3 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर बता रहा है 4 की स्पीड से, बचा आपका 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर बता रहा है 5 की स्पीड से। ये आपका क्वेश्चन है, कुछ भी मान लो आपका जो मन करे। 3 के मल्टीपल में 3 मान लो, 6 मान लो, 9 मान लो, 12 मान लो, जो मन करता हो मान लो। मैंने 3 किलोमीटर मान लिया। 3 का 2/3 करते हैं 2 किलोमीटर, बचा आपका 1 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आप 4 की स्पीड से जा रहे हैं, बाकी बचा 5 की स्पीड से। जैसा कि उसने समय दिया है आपको 42 मिनट, तो आप भी अपना समय निकाल लो। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो ये 2/4 डिवाइड करेंगे आधा घंटा, यानी 30 मिनट। इसी तरह 1/5 घंटे, मिनट के लिए 60 से गुना 12 मिनट। तो मेरे हिसाब से मिनट बनी 42। 42, और क्वेश्चन में भी मिनट कितनी है 42, इसमें भी 42 है। मैं भी 42 कह रहा हूं, ये भी 42 कह रहा है। एक की वैल्यू 1 आएगा। जब एक की वैल्यू 1 है, आपने दूरी मानी है 3, तो 3 की वैल्यू आ जाएगा 3 किलोमीटर। फाइनल आंसर आपको देना है 3 किलोमीटर। नोट करें। ये वाला देखेंगे आप। अगला सवाल, एक साइकिल सवार एक ही स्थान से जाने के लिए 10 और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, यदि उस स्थान पर पहुंचने के लिए एक को दूसरे से 10 मिनट ज्यादा लगे। अगर क्वेश्चन में दूरी बराबर है, समय का अंतर आपको दिया गया है, और दो चाल आपके पास है, वही टाइप है और पीछे मैं करा चुका हूं। तो दूरी का मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, दोनों चालों की गुना बटे दोनों चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। दोनों चालों की गुना ले लें 10 गुना 12, दोनों में अंतर ले लें 2,
समय में अंतर आप देख रहे हैं 10 मिनट। जब बात घंटे में हो रही है तो 10/60 ले लो। 10 से 6 बार, 12 से 12 गया। फाइनल आंसर देना है 10 किलोमीटर। ये आपका उत्तर है। करेंगे नोट। तो आज की क्लास को हम इसी सवाल के साथ फाइनल करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं। लगातार आपको डेली क्लासेस हम दे रहे हैं, बेस्ट कंटेंट आपको कराया जा रहा है। आज की क्लास की भी बात करें तो 2 से 3 टाइप आज मैंने महत्वपूर्ण आपको कवर कराए हैं। तो क्लास का रिव्यू जरूर दें। अब विदा लेते हैं आप सभी से, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। बट उससे पहले आप इस क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जब आप जरूर कर लीजिए। थैंक यू।